जी कहें। नूर मैडम 5 मिनट में ड्राइवर आपके दरवाजे पर होगा। ड्राइवर? तो क्या अभी शूट पे जाना है मुझे? क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, मैं तो तैयारी हो रही थी। ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। चलें, जैसे आपकी मर्जी, मिलते हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, बस थोड़ी परेशानी हो गई है। देखो नूर, सब कुछ ठीक है, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सब कुछ ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। फातेह! फातेह! अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। फातेह! फातेह! अली! फातेह! अली! मैं यहाँ पर हूँ। फातेह, तुम्हें यहाँ आना होगा। मैं नहीं आ सकता, मैं फंस गया हूँ। तुम आखिर हो कहाँ पे? किस तरफ? मैं यहाँ हूँ। आ रहा हूँ, सबर करो, मैं आ रहा हूँ वहां पर। तुम ठीक हो? जल्दी करो, जल्दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना फातेह? बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? जहर लग रहे हो इस वक्त। अच्छा किया कह दिया। लगता है मेरा पाँव टूट गया। अगर जल्दी नहीं की तो मैं तुम्हारा सर भी फाड़ दूंगा। चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उठने में। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मेरा पाँव टूट गया है अली, देखो मैं फंसा हुआ हूँ। तो फिर तुम्हारा पाँव सबसे पहले यहां से निकालते हैं। चलो फातेह, थोड़ी हिम्मत करना। दर्द होगा लेकिन हिम्मत मत हारना। तुमने क्या जबरदस्त हेलीकॉप्टर चलाया, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं चला सकता, और ऐसा सिर्फ तुम जैसा ज़हीन बच्चा ही कर सकता है। तो हो ही गया सफर मुख्तसर। मेरी गलती नहीं थी अली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी गलती थी, मेरी। और वो ये कि मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती की। तुम पर भरोसा कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी गलती। चलो आराम से, चलो थोड़ी हिम्मत करो, कोशिश करो। 1 2 3, शाबाश। मुझे छोड़ दो, तुम्हें हेलीकॉप्टर तक जाना होगा। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें जाना होगा अली। नहीं जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तुमसे अभी मतलब बाकी है। चलो उठो, शाबाश। मैं इस तरह नहीं चल सकता। उठो तो सही। तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। चलो हिम्मत करो थोड़ी सी, जल्दी। शाबाश शाबाश। अब तो मुझ पर जान का भी कर्ज है। परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता चुकाते रहना अपना कर्ज। हमें हेलीकॉप्टर तक जाना है। वो तो दूर है,
हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर में है। सिग्नल वहां से मिलेगा। वो हमें नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ मलबे को ढूंढेंगे। आ जाओ, आराम आराम से चलते हैं। शाबाश, मत रखो, आ जाओ। अगर ऐसा तो जल्दी पहुंचना होगा हमें। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें जल्दी करनी है। चलो, तुम्हारी वजह से आज ये मुसीबत भी देख ली मैंने। मेरे कामयाब एजेंट।
चलो बेटा, चलो मुंह खोलो। ये क्या बेवकूफी है यार, आज फिर खाने पर नहीं आई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अमीन से मिलने गई होगी वो। ओह, कितनी खुशी की बात है। इंशाल्लाह अब सुबह ही आएगी वापस। अलमास, फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। देखो नाज़ली जान, ऐसा नहीं चलेगा। खाना तो खाना होगा। चलो बाबा के खातिर ही खा लो। शाबाश बेटा। डर की वजह से बच्ची ने बोलना भी बंद कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? किस बात का डर नाज़ान? छोड़ो ना जाहिद, खाने के बाद बात करेंगे। अभी बच्चे बैठे हैं। ये फिर से शुरू हो गई, तुम देख रहे हो? बस यार प्लीज, खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को खाला आ रही है, कोई नया हंगामा पैदा मत कर देना। मैंने कहा ना, मुझे होमवर्क सिर्फ बाबा के साथ ही करना है। और वैसे भी वो मैच का काम है, आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। कसम से बेटा, सुबह से तुमने मुझे तंग करके रख दिया है। बाबा बाबा बाबा, देखो कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, वो नहीं उठा रहा है तो मैं क्या करूँ? तो एक दफा और कर ले, शायद इस बार फोन उठा ले वो। बहुत हो गया, अब जिद मत करो। चलो पहले तुम्हें खाना खाना होगा। खाना खत्म करो फिर देखते हैं। देखो नाज़ली भी कैसे अपना खाना खत्म कर रही है। खाना खत्म होने के बाद हम तुम्हारे बाबा को कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी कोई बात हुई है जाहिद? खुदा की पनाह, वो फैक्ट्री के काम से किसी खास इलाके में गए होंगे। मीटिंग की वजह से उनको अपना फोन बंद करना पड़ा होगा। इसमें फिक्र की क्या बात? ये बात तुम इसे समझा सकते हो प्लीज? बेटा बात सुनो, खाना खाए बगैर कोई टेबल से नहीं उठेगा, वरना बाबा को कॉल नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ देखो, कोई कॉल कर रहा है। अली है क्या? नहीं, इंटरनेशनल नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मतलब आपका? क्या क्या हुआ है जाहिद? जाहिद, क्या कहा आपने? क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। जाहिद कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो, कुछ बोलो जाहिद। जाहिद क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोलो। अली, क्या हुआ बाबा को? जाहिद बेटा क्या हुआ है, बताओ। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। मुझे अभी बाबा के पास लेकर चले। इधर आओ मर्द। प्लीज खड़ी हो जाइए। एक प्रोफाइल पिक्चर भी ले लेते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ कमर पर रखें। नूर मैडम, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, दिल से मुस्कुराएं। फेक लग रहा है ये, अब मुस्कुराएं प्लीज। हाँ मेरे खुदा। दोस्तों आप लोग जाएं यहां से। क्या है यार ये, कितनी कोशिश करूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब तो हद हो गई यार। आई एम सो सॉरी। ये थकी हुई है, बहुत सुस्त लग रही है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो इनका मूड ही नहीं लग रहा। इसके मूड से फर्क नहीं पड़ता, अगर क्लाइंट का मूड खराब हो गया तो पता है ना। तुम फिक्र ना करो, मैं इनसे जाकर बात करके देखती हूँ। इस तरह के मैगजीन के लिए क्या किसी को भी मॉडल बना के ले आएंगे ये लोग? आखिर काम के वैल्यू को कब समझेंगे, कब समझेंगे ये? अजीब अजीब लोग हैं ये। माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई ना। मैं आपके लिए टीवी ऑन कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। दोस्तों, क्या आप लोग हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे?
आपके कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नूर मैडम, इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा। शूट पहले ही 4 घंटे लेट है और आप तो जानती हैं ये हमारे लिए नुकसान है। ठीक कह रही हैं आप, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? जी जरूर। टीवी की आवाज खोले, मुझे सुनना है कि क्या चल रहा है न्यूज में। जैसे कि नाजरीन, मैंने आपको बताया पुलिस तलाश कर रही है अली कोजान और फातिह सलीम को, लेकिन उनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहाँ जा रही हैं नूर मैडम? रखती मैंने। अभी शूट के दौरान कहाँ जा रही है? इस तरह तो फंस जाएंगे हम। सब बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज अल्लाह जी ने उससे कुछ ना हो, अल्लाह से कुछ ना हो। अम्मी, अली को कुछ हो तो नहीं गया होगा? अम्मी, कुछ हो तो नहीं गया होगा? कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। ये लीजिए आयतुल साहिबा। इसे वहाँ रख दो और जाओ जल्दी जाके स्कूल वाली दवा लेकर आओ लीना साहिबा की, जल्दी करो। अम्मी, अली को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? जिंदा होगा ना अम्मी? अम्मी कह देंगे उसे कुछ नहीं हुआ। अम्मी जाहिद, जाहिद, कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम अलमास। जाहिद, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हाँ, तुम अकेले मत जाओ ना। पागल हो गई हो क्या? खुदा के लिए बेवकूफी मत करो। अब मैं उस नूर को क्या बताऊंगी कि क्या हुआ है? जाहिद, जाहिद, ख्याल से जाना। मत बेटा, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं पता ना बेटा, प्लीज रोना बंद करो। बाबा को कुछ हो गया है। नहीं मेरी जान, अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर मिला है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके बाबा को कुछ हुआ है। वो बिल्कुल ठीक है, आ जाएंगे वो। अम्मी, वो ठीक होगा ना? अम्मी बताए ना, वो ठीक होगा ना? ऐसा मत करो नीना, प्लीज ये दवा ले लो मेरी बच्ची। बाबा, मुझे बाबा चाहिए। तुम इस बच्चे को संभालो, मैं नीचे देख कर आती हूँ, ठीक है? छोड़ दे मुझे। बाबा आ जाएंगे। आप मेरे पास तो आओ। अलीना बेटा रुक जाओ। नहीं अम्मी, मैं अली के बगैर नहीं जी सकूंगी। अगर अली को कुछ हुआ तो मैं नहीं जी सकूंगी। नहीं अलीना ठीक है, संभालो खुद को, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई बुरी खबर नहीं आई और ना ही जाहिद को कुछ पता चला है।
क्यों परेशान करने आ गए मुझे? तुम पसंद आ गए हो अली। मगर याद रखना, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, वो मेरी है। मेरी बात मानो, अपनी सासे जिद की वजह से बर्बाद मत करो। बस अब नहीं। चलो फातिह, चलो थोड़ा सा और। जहाँ तुमने इतनी हिम्मत की है, थोड़ी सी और कर लो, हमारा पहुंचना जरूरी है। प्लीज। मेरा पाँव अली, मेरा पाँव, मैं नहीं चल सकता और मुझे अब धुआं नजर नहीं आ रहा। यूनिट को हेलीकॉप्टर मिल गया शायद। हम अभी बहुत दूर हैं। बस कुछ ही देर बाद सर्दी और बढ़ती चली जाएगी। मुझे नहीं लगता हम देख पाएंगे। हम पहुंच तो जाएंगे ना? अगर भूख से न मरे तो बिल्कुल। एक सेकंड, तुम्हारी भूख का इलाज है मेरे पास। मेरी जेब में जरूर कुछ ना कुछ पड़ा होगा। मैं मर्द के लिए रखता हूं अपने पास ये हमेशा। मर्द। हमारे घर खबर पहुंच गई होगी क्या? हाँ शायद। मर्द पता नहीं क्या कर रहा होगा। मर्द मेरे बगैर सोता नहीं है। पता नहीं इस वक्त वो कितना परेशान हो रहा होगा। कोई निकालो हमें यहां से। क्या हो गया? हंसने की क्या बात है? कॉमेडी कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर नहीं, खुद पर हंस रहा हूं। देखो ना कितना खुशकिस्मत इंसान हूं। हाँ वाकई, ये तो मैं भूल गया था। सॉरी भाई, माफ करना, मुझसे गलती हो गई थी। तुम्हारी हिफाजत के लिए जो तुम्हारे मुहाफिजों ने हेलीकॉप्टर भेजा था वो गिर चुका है। यहाँ देखो, चट्टान में फंसे हुए तुम्हारी टांग भी टूट चुकी है। उसके बाद भी खुद को खुशकिस्मत कह रहे हो। लेकिन ठीक है, तुम फिर भी खुद को कह सकते हो अल्लाह ने इतना काबिल एजेंट जो बनाकर भेजा तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत हूं। कम से कम मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं। हम जिंदा या मर गए कुछ नहीं पता हमारे घर वालों को। अलीना सुकून से नहीं होगी बिल्कुल इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं। और वो मर्द को तो बिल्कुल तसल्ली नहीं दे सकती। मर्द तंग कर रहा होगा उसे। दरअसल नूर भी परेशान होगी और उसे कौन तसल्ली देगा? अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। अलीना, खुद को संभालो। अलीना, संभालो। अलीना। अली आ गया, अली आ गया। ये सच है क्या? ये सच है जो मैंने सुना? कोई खबर नहीं, कोई भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलीना, फौरन अंदर जाओ। नूर, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों को अगवा किया गया था तो तुमने कहा था कि मैं महसूस करूंगी, अगर अली को कुछ हुआ तो मैं महसूस करूंगी। तो क्या तुम कुछ महसूस कर रही हो? अलीना, ये तुम क्या कर रही हो? बताओ, कुछ महसूस हो रहा है? खौफ। सिर्फ और सिर्फ यही महसूस हो रहा है। नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज तुम नूर, ऐसा मत कहो प्लीज। कुछ अच्छा कहो मुझसे, कुछ अच्छा, खुदा के लिए अच्छा बोलो। मैं दुआ करती हूँ कुछ बुरा ना हो, मैं दुआ करती हूँ। अल्लाह करे उन्हें कुछ ना हो। जाओ हमारे घर से बुरी चुड़ैल, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं मजीद तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। फौरन जाओ मेरे घर से।
अलीना, सुन लिया अपने बेटे की बातें तुमने? सुन लिया जो तुम्हारे बेटे ने कहा? सुन लिया तुमने अलीना? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? फौरन जाओ यहाँ से, दफा हो यहाँ से। कोई खबर आए तो जरूर बताना। जैसे तुम्हें खबर मिले मुझे जरूर बताना अलीना। कोई इसको निकालेगा या मैं इसका हाथ पकड़ के ऐसे निकालूं? बाबा तुमने अपना दिमाग खो दिया है लीना, वाकई तुमने अपना दिमाग खो दिया है। रहम करना उन पर, उन्हें कुछ ना हो। वो लोग बिल्कुल ठीक हो मेरे मालिक। या अल्लाह मुझसे कुछ ना करना, अली की हिफाजत करना। अली नहीं अली, जागते रहो। हम पहाड़ों पर हैं, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, सोना नहीं है अली। कल रात इस वक्त मैं नीलामी वाले शो में नूर के गले से हार उतार रहा था। बहुत गुस्सा किया, खून जल रहा था मेरा, बहुत पागल हो गया था। उससे मैं पागल हो जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। और अब भूख से मरने वाला हूं मैं। कल मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि भूख से मरूंगा मैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। सोसाइटी के गर्म हॉल से बर्फीले पहाड़ों में ले आई। मैंने तुम्हारी जान लेने का मंसूबा बनाया था और इस बारे में मैंने जाहिद को भी बताया था, कसम से। कैसे? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। हेलीकॉप्टर से धक्का देने वाला था तुम्हें। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हेलीकॉप्टर से सोच तो देखो। उफ। मुझे हेलीकॉप्टर से फेंक देते तो फिर तो वाकई एक बेवकूफी होती। दरअसल नूर से लड़ाई वाली बात बेमायने है। हर चीज इतनी बेमायने है कि बस सच बताऊं तो आज अगर हम बच ना भी पाते तो नूर हमारे अच्छे लम्हात को याद करती, जो कि उसके लिए उस वक्त बेमायने होते, और लड़ाइयों का भी कोई मतलब नहीं रहता। और मैंने जो वक्त जाया किया है, हाँ, नूर से बिल्कुल अलग रहकर मैंने जो वक्त जाया किया, और मैं सोचता हूं कि वो वापस आ जाए। तो सोचो, अगर आज हम मर जाते तो सब कुछ बेमायने होता, कुछ भी बचता नहीं। और अभी भी हम खतरे में ही हैं अगर देखा जाए। ये जिंदगी इस वक्त ऐसे ध्यान पर है कि कुछ भी नहीं कह सकते। सोचो, जाने के बाद चीजें कितनी बेमायने हो जाती, सिर्फ यादें रह जाती।
नहीं मेरी जान, नहीं, ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये तो यहीं टिक गई है। जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ एक अनोखी चीज जरूर देखी। अब चाहे भी तो नहीं जा सकती। नहीं, नूर तो अभी तक नहीं आई है जाहिद, और उसका फोन भी बंद हो गया है। क्या तुम्हारा रास्ता मजीद दूर है? जरा रुकना तुम। जाहिद, 1 मिनट रुकना, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? लड़की कहाँ रह गई थी तुम? मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अल्मास, क्या तुमने जाहिद से बात की? सच बताओ, जाहिद से बात की क्या तुमने? मैं तुम्हारी वजह से परेशान थी और तुम क्या ये शूटिंग से भाग कर आ गई हो? सच बताओ अल्मास, जाहिद से क्या बात हुई तुम्हारी? सच बताओ, क्या बताया उसने? क्या कहा है जाहिद ने? अच्छा नूर, थोड़ी तसल्ली रखो, ठीक है? जाहिद रास्ते में है, उसे पहुँचने में वक्त लगेगा। चलो हम चले, अंदर चलते हैं, दादी माँ तुम्हारे लिए सूप बनाएंगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, मैं इंतजार करूंगी इसका। नूर, पागल हो गई हो क्या? कब तक यहाँ बैठकर वेट करती रहोगी? मैं यही रहूंगी, जब तक अली नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन ऐसे बीमार हो जाओगी नूर। मैं बीमार होती हूँ तो हो जाऊँ, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। कोई मुझे बताए कि अली जिंदा है, कैसा है, कहाँ है वो? प्लीज अल्मास, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें क्या कहूँ अब? मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए अंदर से शॉल या कंबल ले आती हूँ। अली कहाँ होगा अल्मास? वो कहाँ है अल्मास? वो जिंदा भी है या मर गया? मुझे कुछ नहीं पता, उसे कुछ तो हुआ है, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा, प्लीज बताओ ना। अच्छा बस, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं यही हूँ तुम्हारे पास नूर। अल्मास, वो आ जाए, मैं दुआ करती हूँ वो सही सलामत आ जाए। मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती हूँ, बस आ जाए वो। मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी मैं, वो बस आ जाए। कभी नहीं लड़ूंगी मैं अली से, कभी भी नहीं। दुआ करो वो वापस आ जाए अल्मास, उसे कुछ ना हो अल्मास, खैरियत से वापस आ जाए। जिंदगी उस शख्स के साथ लड़ने के लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। जिसे तुम चाहते हो उस औरत की आंखों से आंसू बहाने के लिए बहुत छोटी है। रिजवान से तो मैं हिसाब लेकर ही रहूंगा अब, और फिर तुम चले जाना हमारी जिंदगी से दोबारा कभी ना आने के लिए। तुम उसे तकलीफ दे रहे हो अली, बहुत ज्यादा तकलीफ। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? शक तो हुआ था मुझे, लेकिन कंफर्म नहीं था, और मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि तुम जैसे इंसान के लिए कैसे दिल धड़का उसका। तो उसका दिल पहली बार सही आदमी के लिए धड़का था। तुम दोनों बच्चे थे ना दोनों। तो इसका मतलब यह है कि इंसान बचपन में ज्यादा सही फैसले करता है। यार ये कहने का मतलब क्या है? और तुम खामोशी से मुझे नजरअंदाज करके अपनी उस बचपन की मोहब्बत का पीछा कर रहे हो ना। जब मैं तुर्की वापस आया तो उसके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने मुझे उसके पीछे लगा दिया। तुम्हें मैंने लगा उसके पीछे? वाह भाई, मतलब सब कुछ मेरी वजह से ही होता है। हेलीकॉप्टर भी मेरी वजह से ही गिरा ना। अगर मैं उसे तुम्हारे साथ खुश देखता, अगर मुझे यकीन होता कि तुम उसे खुश रख सकते हो, तो कभी नहीं अली, मैं किसी और से मोहब्बत करने वाली औरत के पीछे कभी नहीं जाता अली। तुम जो कर सकते हो कर लो जाकर। मेरा नाम भी अली है, मैं अपनी पसंदीदा औरत के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मेरा नाम भी फातिह है, मैं लड़ता नहीं हूं, फतह करता हूं। वो तो देखेंगे, अभी चलने के काबिल तो हो ना। आराम से आराम से आराम से।
आपके लिए शहद वाला दूध लेकर आई हूँ मैडम। जाकर उसे भी दे दो। किससे दूं मैडम? लॉन में उसे जाके ये दे दो। क्या वाकई में? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? जाओ और जल्दी जाकर उसे ये दो। ठीक है। बाबा आ गए क्या मेरे? वो आएंगे बेटा। नूर मैडम, ये लीजिए। ये क्या है? दूध है, अलीना साहिबा ने भेजा है। शुक्रिया। क्या कोई खबर आई? सुबह जाहिद सर की कॉल आई, लेकिन नेटवर्क की वजह से उनकी आवाज सही नहीं आ रही थी। उसके बाद का नहीं पता। अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, प्लीज मेरी दुआ सुन ले। खैरियत से उन दोनों को वापस लिया मेरे मालिक। जानन, ये क्या कर रही थी तुम? मैं समझी नहीं मैडम। तुम उस औरत की हमारे घर में कैसे मेहमान नवाजी कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर? मैंने इसे भेजा था अम्मी। क्या हुआ है? तुम जा सकती हो जानन। तुमने इसे भेजा था तो ऐसा करो, इसे अंदर ले आओ। हाँ, बाहर बिठाने की क्या जरूरत है? अंदर ले आओ। ऐसा करो, मर्द को भी अपने साथ बिठाकर अपने एक्स हस्बैंड के आने का वेट करो। अभी मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा है कि हम उस औरत की वजह से लड़ रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। यार मैं भी बहुत सी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही, जानती हो। हाँ, जानी दुश्मन की तरफ हाथ बढ़ाने पर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैं किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रही हूँ अम्मी। मेरे दिल में जो आया मैंने वो किया है बस, और मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। उसने तुम पर जादू कर दिया। जरूर कुछ किया जो तुम पागल हो गई, वरना तुम ऐसा क्यों करती? होश खो बैठी हो तुम अपने। तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। अली, 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 अली। बाबा, बाबा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत डर गई थी मैं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई